टीम में काम करने के बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हर मतलब छोटे छोटे जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं सर। उन्हें सर 10 रुपये दे के अपना SSG में समूह में मतलब ऐड होना पड़ता है। उस दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। दोस्तों, जब भी बिहार का नाम आता है तो लोग, देश और दुनिया के लोग उसे एक पिछड़े राज्य की गिनती करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार राज्य अब पिछड़ा नहीं है। बिहार पहले जो पिछड़ा था आज उससे कई गुना आगे बढ़ गया है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और यह योगदान जीविका समूह का है। जीविका समूह की शुरुआत विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से 2007 ईस्वी में किया गया था। जीविका को हम बिहार रूरल लाइवलीहुड भी कहते हैं। बिहार के ग्रामीण परिवेश से महिलाओं के उत्थान और उनको आत्मनिर्भर बनाने की यह एक जो पहल है वो आज काफ़ी रंग ला रही है। यूँ तो जीविका के अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक जो कार्यक्रम चल रहा है वह है दीदी की रसोई। जीविका दीदी की रसोई। दीदी की रसोई पटना में जो इस काम को जो देख रेख करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। जानते हैं उनसे कि जीविका के अंतर्गत ये चलने वाली दीदी की रसोई कैसे चलती है, कितने जगहों पे चलती है, कहाँ कहाँ चलती है और इसका उद्देश्य क्या है और आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं। आपका नाम? मैं नाम मनीष कुमार हुआ। हम एक कैंटीन कंसल्टेंट हैं दीदी की रसोई का। जो पटना ज़िला में जितना दीदी का रसोई है हम देखते हैं। यदि हम इसकी शुरुआत की बात करें जीविका के अंतर्गत दीदी की रसोई की, तो ये कब हुई थी? ये सर आपका 2018 में हुआ था। जो पहला हम लोग का दीदी का रसोई था वो बक्सर में खुला था सर। अच्छा, 2018 में बक्सर में दीदी की रसोई की शुरुआत की गई थी। आज की बात बताएं, वर्तमान में कितने रसोइयाँ चल रही हैं पूरे बिहार में? अभी तो फ़िलहाल सर 70 हम लोग का दीदी का रसोई चल रही है, जिसमें 14 आपका आवासीय स्कूल में और 52 आपका अनुमंडल सदर हॉस्पिटल मिलाकर, और 2 हम लोग बैंक में कर रहे हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया उसमें पटना में, और SBI मेन ब्रांच गांधी मैदान। ये 2 बैंकिंग सेंटर में भी हम लोग का चल रहा है दीदी का रसोई। अच्छा, दीदी के रसोई की बात करें तो इसमें आगे का ऐसा सुना जाता है कि ये काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, तो इसमें आप आगे और कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं? अभी सर हम लोग इसमें आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज हो गए, रजिस्ट्री ऑफिस हो गए, हर मतलब छोटे छोटे जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं सर, कि हम लोग वहाँ पर जाकर उनके ऑफिसर, वहाँ पर जो विजिटर हैं उन लोग को अच्छा फूड और घर जैसा खाना ये सब प्रोवाइड कर सकें। चूँकि यह जीविका की एक पहल है तो इसमें काम करने वाली ज़्यादातर तो महिलाएं ही होंगी। हाँ सर, हम लोग पूरा महिला ही टीम है जो हम लोग के साथ काम करती हैं। इस कारण हम लोग इसका नाम भी रखे हैं दीदी का रसोई, और आपका घर जैसा खाना हम लोग का कोट भी है। ग्रामीण परिवेश से आकर के महिलाएं यहाँ काम करती हैं और ख़ुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और अन्य महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं कि वे भी इससे जुड़ें। ये बताएं कि कोई महिला यदि ग्रामीण परिवेश की है या कहीं की भी है तो वो कैसे जुड़ सकती है इससे? उन्हें सर 10 रुपये दे के अपना SSG में समूह में मतलब ऐड होना पड़ता है। उसके बाद उनको SSG में जब ऐड हो जाती है तो उनको जीविका बहुत कम इंटरेस्ट पर, जैसे लोन वगैरह किसी को मतलब ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करता है। फिर आपको अगर उनको कहीं काम करने का इच्छा हुआ तो उनके मुताबिक उनका जिस सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं, हम लोग के पास बहुत सारा फील्ड है, जैसे मधुमक्खी पालन, फिश पालन, मतलब फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हम लोग हर सेक्टर में सर काम कर रहे हैं। आपका हस्तकला हो गया, मतलब तो जिस दीदी को जिस सेक्टर में जाना चाहें तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके बाद उनको सेलेक्ट भी करते हैं। किसी भी उनकी मतलब उनके काबिलियत को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ काम कर सकते हैं। उनके बाद उनको जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है सर। उनके रिटायरमेंट की भी कोई उम्र है? नहीं, जब तक वो उनके इच्छा पर ऊपर है, जब तक वो काम करना चाहें वो कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है मतलब आपका रिटायरमेंट है, एज लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, काम का बंटवारा आप कैसे करते हैं? मतलब इसमें भी कुछ पढ़ाई वगैरह का कुछ क्राइटेरिया होता है या ऐसा कुछ? सर ये तो ग्रामीण सेक्टर से दीदी लोग आती हैं, लेकिन इनको हम लोग 7 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उनके बाद इनको एग्जामिन करते हैं, उसके बाद इनको डिवाइड करते हैं, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप बी, कि कौन दीदी किस लायक है। जैसे कोई दीदी होती है जो बोलेंगी हम चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई दीदी बोलती है हम रोटी बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई दीदी मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब ढीला है मतलब काम वाम में, 2 बर्तन वगैरह, मतलब क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो हर दीदी को अपना अपना काम डिवाइड करके ये लोग एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं। मतलब एक टीम में काम करने के बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ऐसा है। तो फिर ये लोग अच्छा एक टीम एफर्ट लगाती हैं।
दीदी की रसोई से अभी वर्तमान में कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, या वर्तमान में दीदी की रसोई में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? सर अभी मतलब जैसे कोई भी कैंटीन होता है, जैसे अनुमंडल अस्पताल हो गया, सदर अस्पताल हो गया, तो जैसे जहाँ का नीड है, जहाँ जितना बेड है, तो उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ पर दीदी लोग को भी रखते हैं। जैसे अब हम लोग SBI में चल रहा है, तो यहाँ सर 1000 स्टाफ प्लस SBI के हैं, उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं फूड। तो उनका नीड पर कि मतलब हम लोग कितना दीदी को उस कैंटीन में हम लोग का ज़रूरत है, उन्हीं के हिसाब से हम लोग दीदी को ऐड करते हैं यहाँ पर सर। जैसा कि आपने बताया कि दीदी की रसोई अनुमंडल कार्यालय, हॉस्पिटल्स, या जैसे अभी SBI में मैं बैठा हूँ, SBI के कैंटीन में, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि SBI में तो मान लीजिए अलाउ नहीं है, अलग जगहों पर जो भी अनुमंडल कार्यालय हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आम लोगों के लिए यह खुला हुआ है? इसमें आम लोग के लिए खुला हुआ है। जैसे ये सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया है सर बैंकिंग सेक्टर में, बाकी सब जगह हम लोग का आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा गवर्नमेंट का, तो वहाँ हम लोग का दीदी का रसोई है, वो ऑल पर्पस में है, किसी भी आदमी के लिए वो दरबार खुला हुआ है सर। दीदी की रसोई की खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो खाना मिलता है वह काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा पे करना पड़े। काफ़ी बजट फ्रेंडली, शुद्ध, ताज़ा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहें तो काफ़ी लाभदायक भी है। बिहार के 38 ज़िलों में इनका दीदी की रसोई चलता है। जहाँ भी अनुमंडल कार्यालय हो या हॉस्पिटल्स हो, वहाँ तो आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ के खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आगे की प्लानिंग की बात करें तो आइए मैं जानता हूँ कि आगे की क्या प्लानिंग है दीदी की रसोई के? सर अभी हम लोग जितना भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं उसमें हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। जैसे हम लोग पहला अभी मेंटल हॉस्पिटल कोइलवर में खुला है, वहाँ 282 बेड का, वहाँ हम लोग का दीदी का रसोई हम लोग ओपन कर चुके हैं। ऐसे ऐसे करके अभी PMCH हो गया, NMCH हो गया, सारा जगह हम लोग धीरे धीरे जाएंगे जितना ही मेडिकल कॉलेज वगैरह है। कहने का मतलब कि एक बृहद विस्तार के तौर पर दीदी की रसोई फैलने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से जीविका अपने प्रयासों से बिहार के ग्रामीण महिलाओं में पंख लगाकर उनका भविष्य संवार रही है, वो काबिले तारीफ़ है, वह बेहद प्रशंसनीय है। आप जीविका के इस पहल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और यदि कोई दीदी इससे जुड़ना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको इन तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।